रात की तारीख में रोशनी की किरणें चमक रही थीं। मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थीं और हर तरफ एक नूरानी माहौल था। गलियों में लोग तरावीह पढ़कर घरों की तरफ जा रहे थे। कुछ अपनी दस्तरख्वानों पर सहरी के इंतजाम में मशरूफ थे। ऐसे में एक गरीब शख्स अहमद, जो दिन भर मजदूरी करके थक चुका था, अपने बोसीदा से घर में बैठा सोच रहा था, या अल्लाह, ये रमज़ान है, सबके घरों में रौनकें हैं, सबके पास अच्छे खाने हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसकी नज़र अपने बच्चों पर पड़ी जो भूखे पेट सो गए थे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। दिल में ख्याल आया कि आज मस्जिद जाकर दुआ मांगे, शायद अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे। वो मस्जिद पहुंचा तो एक बूढ़ा नूरानी चेहरे वाला शख्स नजर आया जो एक कोने में बैठा था। अहमद खामोशी से उसके करीब जा बैठा। बूढ़े शख्स ने नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? अहमद ने सिर झुकाया। बाबा जी, रमज़ान का महीना रहमत और बरकत का महीना है, लेकिन मेरा दिल बहुत बोझल है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं? बूढ़े शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, रमज़ान का असल मकसद खाने पीने की ज़्यादती नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। तुमने आज किसी की मदद की? अहमद हैरानी से बोला, बाबा जी, मैं खुद एक ज़रूरतमंद हूँ, मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े शख्स ने अहमद का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा दिल है। अल्लाह के बंदों के साथ नरमी से पेश आओ, किसी को माफ़ कर दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी बीमार की तीमारदारी कर दो, किसी यतीम के सिर पर हाथ रख दो, किसी को दुआ दे दो, किसी का दुख बांट लो, अल्लाह तुम्हारी झोली रहमतों से भर देगा। ये सुनकर अहमद का दिल नरम हो गया। वो मस्जिद से निकला और अपनी जेब में हाथ डाला। सिर्फ चंद रुपए थे। सामने एक बूढ़ा फकीर बैठा था जो कांपते हाथों से दुआ मांग रहा था। अहमद ने झिझकते हुए अपने चंद रुपये फकीर के हाथ में रख दिए। फकीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो दुआ देने लगा, अल्लाह तुझे अपने खजानों से अता करे, रमज़ान का ये तोहफ़ा तुझे दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे। अहमद जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी हलीमा ने अफसोस से कहा, अहमद, बच्चों के लिए कुछ खाने को लाए? अहमद ने आहिस्ता से सिर हिलाया, नहीं, मगर अल्लाह बड़ा करीम है, कोई सबील ज़रूर बनेगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। क्या तुम अहमद हो? जी, मैं ही हूँ, अहमद ने हैरानी से जवाब दिया। अजनबी ने एक थैला अहमद के हाथ में थमा दिया, जिसमें खाने पीने का सामान, कपड़े और कुछ रुपये थे। ये सब तुम्हारे लिए है। किसी ने भेजा है जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन उसने कहा है कि ये रमज़ान की बरकतें हैं जो तुम तक पहुंची हैं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू कितना करीम है, तू कितना मेहरबान है। मैंने सिर्फ चंद रुपए दिए थे और तूने मुझे अपने खजानों से नवाज दिया। रात को अहमद सो रहा था कि उसने ख्वाब में एक खूबसूरत बाग देखा जहां हर तरफ रोशनी थी। एक सफ़ेद लिबास में फरिश्ता उसके करीब आया और बोला, अहमद, तुम्हारी एक छोटी सी नेकी ने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। रमज़ान में की गई नेकियां मामूली नहीं होती, अल्लाह उन्हें कई गुना बढ़ा देता है। जो कोई रमज़ान में किसी को खाना खिलाता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। जो किसी की हाजत पूरी करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी हाजत पूरी करेगा। जो किसी को माफ़ करता है, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, और जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे बेहिसाब देता है। ये सुनकर अहमद की आंख खुल गई। उसका दिल नूर से भर चुका था। अब मैं हमेशा अल्लाह के बंदों की मदद करूंगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की मदद करने वालों से मोहब्बत करता है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने और इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, दिलों को जोड़ने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का महीना है। अगर हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, किसी का दुख बांट सकते हैं, तो अल्लाह हमें अपनी रहमतों से नवाज देता है। ये काम या वो काम, असल में हर वो काम जो अल्लाह को पसंद आए, वही सबसे बेहतरीन काम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियाज टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियाँ मिलती रहें। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों से नवाजे।